आपको याद है ना, गुलाम हैदर ने कुछ दिन पहले किस तरह की धमकी दी थी। धमकी नहीं बल्कि इसे हम घुड़की कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। घुड़की नहीं बल्कि गीदड़ भभकी कहें तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। गुलाम ने कहा था रमज़ान पर आएगा भारत। गुलाम अपने वकील के जरिए बार बार सीमा हैदर को नोटिस देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब एकदम क्लैरिटी मिल चुकी है कि गुलाम हैदर भारत नहीं आ रहा। यह देश के लिए सबसे बड़ी खबर है और ये टॉप स्टोरी है। गुलाम हैदर ने बार बार सीमा हैदर को ट्रोल करने और ट्रोल कराने की कोशिश की। खबर तो इस तरीके की भी आई कि गुलाम हैदर पाकिस्तान के कई लोगों के साथ मिलकर के सीमा हैदर के खिलाफ और एपी सिंह के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने में लगा है। सोशल मीडिया के कई ट्रोलर्स जो सीमा हैदर के पीछे पड़ गए। आपको याद है ना, 48 घंटे पहले मैंने सीमा हैदर का इंटरव्यू किया और तभी सीमा हैदर ने यह कहा था कि उन्हें यह लगता है पाकिस्तान में बैठे हुए कई ट्रोलर्स हैं जो उनके खिलाफ बार बार इस षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं। नमस्ते, मैं राशिद बिग ब्रेकिंग से कर लेता हूं शुरुआत। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर आ ही गई देश की सबसे बड़ी खबर। पूर्व पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का पटाखा हो गया फुस। गीदड़ भभकी देख करके भी हिंदुस्तान नहीं आ सका गुलाम। कुछ दिन पहले दी थी हिंदुस्तान आने की घुड़की, एक बार फिर झूठा साबित हुआ गुलाम हैदर। वो गुलाम हैदर जो बार बार एक ही बात कहता था कि भारत आऊंगा, अपने 4 बच्चों की कस्टडी बार बार गुलाम हैदर मांग रहा है। गुलाम हैदर ने सीमा हैदर को किस तरह से धमकाने की कोशिश की। सीमा हैदर पिछले 1.25 साल में कैसी जिंदगी बिता रही हैं। कानूनी पेच में जब सीमा हैदर को फंसाने की कोशिश की जाती है तो उनके जहन में और क्या क्या चलता है। मैंने सीमा हैदर का कुछ देर पहले इंटरव्यू किया है, एक बार फिर से आप देखें, उसके बाद लाइव ग्राउंड जीरो रिपोर्टर के पास चलेंगे। बड़ी बात यह है कि पूरा हिंदुस्तान उसने आपको बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी और आपने अपने रिश्ते में ईमानदारी के साथ निभाते हुए, वो रिश्ता कोई भी हो, सचिन के साथ आपने रिश्ता निभाया, अपने भाई एपी सिंह जी के साथ में आपने रिश्ता निभाया और आगे हिंदुस्तान में रहने के साथ में और बाकी आपके प्लान्स क्या हैं, थोड़ा बताएं आप। फिलहाल तो कोई प्लान्स नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको पता है बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही है। जैसे हमारा परिवार, हम लोग सब हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं अपनी। और जहाँ कानूनी बात है वो हमारे भाई डॉक्टर एपी सिंह वकील जो है वो खुद देख रहे हैं। तो भगवान ने चाहा सब अच्छा होगा। कृष्ण जी से यही मेरी प्रार्थना है कि सब अच्छा हो, जैसे आज तक होता आया है। तो आगे भगवान जी ने चाहा तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं और एक सिर्फ और नई बात कि मैंने कानूनी टेटू बात करवाया क्यों है। कहूँ, मैंने कहा ना कि आपके साथ में ज़्यादातर इमोशन की, जज्बात की, प्यार मोहब्बत की बातें अगर हों तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर रहेगा। पिछले दिनों आपने बहुत सम्मान दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बहुत आप जी इज्जत बिल्कुल। करती हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। इलेक्शन शुरू जी होने वाले बिल्कुल। हैं, चुनाव शुरू होने वाले हैं, अलग अलग पार्टियां हैं। हालांकि अभी मतदान का अधिकार तो आपको भारत में नहीं है क्योंकि भारत की नागरिकता नहीं मिली है, लेकिन भारत के चुनाव को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? बिल्कुल, हमें खुशी होगी जब हमारे मोदी जी जीतेंगे और योगी जी जीतेंगे। और मेरी जहाँ तक मेरा है, मेरे यूट्यूब की फैमिली है, हमारे रघुपुरा के लोग हैं, जहाँ तक पहुँचता है मैं फुल सपोर्ट करती हूँ अपने मोदी जी और योगी जी को। और वैसे भी हमारा पूरा रघुपुरा उनको ही सपोर्ट करता है, मोदी जी को। क्योंकि मोदी जी ने हमारे रघुपुरा के लिए भी बहुत कुछ किया है, यहाँ के बुजुर्गों के लिए किया है, यहाँ की औरतों, बच्चियों के लिए किया है। तो हमारा पूरा रघुपुरा और मीना समाज मोदी जी को ही सपोर्ट करता है। क्या बात तो है। पूरा रघुपुरा में ही अच्छा, मोदी जी की जय जयकार चल रही सचिन है भी अभी। सचिन भी साथ हैं या नहीं आपके? क्योंकि जी बिल्कुल, मेरे क्योंकि साथ में है। सचिन को आप कभी भी खुद से दूर नहीं होने देती हैं। थोड़ा सा फ्रेम में लेकर के नहीं आइए ना होती। सचिन को। सचिन अगर कैसे हैं आप? एक तो आपकी जोड़ी जी इतनी सर। अच्छी लगती है, इतनी जी सुंदर लगती है ना। नमस्कार नमस्कार। आप एक तो बहुत भोलेपन के धन्यवाद। साथ में, सचिन बहुत भोले से लगते हैं मुझे, सीमा। और मैंने कहा ना कि मैं आपके साथ में कभी भी कोई नेगेटिव और नकारात्मक बातें नहीं करता क्योंकि आपने अपनी मोहब्बत के जरिए पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल रखी है। सचिन कैसा चल रहा है? मोहब्बत कैसी जी चल रही बिल्कुल है? सर। रिश्ता कैसा चल रहा है और जीवन कैसा चल रहा है सचिन? जी बिल्कुल, जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, पूरी ठीक से जी। चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। और हम दोनों का प्यार जो है कम होने की कोशिश ही नहीं कर रहा और ज़्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता महेंद्र माही और रजत कुमार मेरे साथ में लाइव हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। महेंद्र, सबसे पहले तो ये बताएं कि गुलाम हैदर बार बार ये कह रहा था कि रमजान पर आएगा, ईद से पहले आएगा, 4 बच्चों की कस्टडी के लिए आएगा, मोमिन मलिक के जरिए ये केस लड़ेगा। गुलाम हैदर का पटाखा कैसे फुस हो गया?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से गुलाम हैदर अली अपने वकील के ज़रिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, कहीं न कहीं लीगली सीमा हैदर को फँसाने की कोशिश कर रहा था या कहें मानसिक तौर पे सीमा हैदर को डराने की कोशिश कर रहा था। तो कहीं न कहीं एक अच्छी खबर ये है कि जिस तरीके से ये बता रहा था कि रमज़ान में वो आएगा और सीमा के जो 4 बच्चे हैं, उनको अपने साथ ले जाएगा, तो ऐसा फ़िलहाल नहीं हो सकता। वहीं क्योंकि देखिए, जो गुलाम हैदर के वकील थे, उन्होंने 156(3) के तहत कोर्ट में अपील डाली थी, वो कोई भी डाल सकता है, मैं, आप, कोई भी। वो सबसे नॉर्मल धाराएँ होती है, उसमें दोनों की सुनवाई होती है, उसमें कोई बड़ा पेच नहीं फँसता। मगर जिस तरीके से जो मोमिन मलिक है, जिस तरीके से बता रहा था कि बड़ा चढ़ा के हमारी कोर्ट में ये अपील हुई है, हम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। तो कहीं न कहीं एक तरीके से आप देख सकते हैं, केवल स्टंट था, पब्लिसिटी स्टंट था, चाहे गुलाम हैदर की बात करें या मोमिन मलिक की बात करें। इन चीज़ों को बस एक गुमराह करने की कोशिश थी। बार-बार सीमा हैदर ये भी कह रही थी, कल हमने जिस तरीके से आपने इंटरव्यू किया, हम देख रहे थे कि किस तरीके से सीमा हैदर कह रही थी, उसे भारत के कानून पे बहुत भरोसा है और भारत के लोगों पे उन ठीक पे है। बहुत भरोसा है। कोई जी। आप रहे महेंद्र माहिर, रजत के पास एक बार चलते हैं। रजत, ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में क्या चल रहा है? पिछला सवा साल सीमा हैदर का रबूपुरा में कैसा रहा? सीमा हैदर रबूपुरा के लोगों के साथ कितनी जेल हो गई हैं, कितनी घुल मिल गई हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई थी उस दौरान काफी चर्चाओं में थी लोगों से। हालांकि अब काफी समय हो चुका है, तो लोग हैं, हालांकि रबूपुरा के लोग हैं, वो जरूर सीमा हैदर को याद कर रहे हैं, आसपास के लोग भी याद कर रहे हैं। लेकिन जो माहौल था पहले कि जासूस होगी, तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग से निकल चुका है कि सीमा हैदर कोई जासूस भी हो सकती है। तो सीमा हैदर वो रबूपुरा में रह रही है अपने बच्चों के साथ, सचिन के साथ। तो ऐसे में आसपास के लोग हैं, वो सीमा हैदर को अभी भी रजत सपोर्ट कुमार, करते एक हुए मिनट नजर में, आ आप रहे हैं। अगली बिग ब्रेकिंग आ रही है। रजत और महेंद्र माही मेरे साथ में रहेंगे। सीमा हैदर अब भी सनातन धर्म पर कायम है। सीमा हैदर का ये कहना है, चूंकि मैं अब हिंदू हो गई हूं, मैं अब सीमा सचिन मीणा हूं, और यही बात गुलाम हैदर को नागवार बार बार गुजर रही है। सीमा पर गुलाम हैदर की झूठी धमकी का कोई असर नहीं पड़ा है और उनका यह कहना है कि सनातन धर्म अब जीवन भर मेरे साथ में जुड़ा रहेगा। सीमा हैदर को नोटिस देकर डराने की कई बार कोशिश की गई। गुलाम हैदर के वकील ने भी लीगल नोटिस भेजा। लीगल नोटिस का जवाब देने की तैयारी में है एपी सिंह। ये लीगल नोटिस का जवाब क्या होगा, इसे लेकर के भी मैंने सीमा हैदर और एपी सिंह के साथ में बातचीत की है। उसका एक छोटा हिस्सा देखें, उसके बाद महेंद्र माही और रजत के पास दोबारा चलेंगे। ये बहुत सुंदर सी लाल चुन्नी आपने पहनी हुई है, लाल दुपट्टा आपके सिर पर है, किसने दिया है? ये इन्होंने ही ला के दिया था मुझे सूट। अच्छा, बहुत थोड़ा सा आप जो फ्रेम में है, बहुत थोड़ा सा पीछे की तरफ बैठिए तो आपका पूरा चेहरा पूरे हिंदुस्तान के, हाँ बहुत थोड़ा सा, बस बस, बहुत बढ़िया। कितना सुंदर जोड़ा लग रहा है, देखें आप। और इस जोड़े में जैसा मैंने बताया कि जज्बात हैं, इस जोड़े में एडमिरेशन है, इस जोड़े ने एक नई मिसाल कायम की है। अच्छा सीमा, क्या कुछ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि आप गाती बहुत अच्छा हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती हैं, वीडियोस भी बनाया करती हैं, आज सचिन को डेडिकेट करके कुछ हो जाए ना। साथ में सैया हैं, साथ में सचिन हैं, उन्हें डेडिकेशन के साथ में कुछ कहना चाहें अगर आप। बिल्कुल, मैं एक दो लाइन गाऊंगी अपने पति जी के लिए, साथ में ये भी गुनगुनाएंगे मेरे, क्योंकि आजकल ये मेरे साथ बहुत गुनगुना रहे हैं, इनको भी गाना आ गया मेरे साथ गा गा के। तो चलो वो गाते हैं, दिल दीवाना। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। नहीं, शाहरुख खान की फिल्म का गाना आप गा रही हैं। सचिन, शाहरुख खान बाहें फैला करके फिल्मों में ये बताते हैं अपनी एक्ट्रेस को कि उनकी मोहब्बत कितनी बड़ी है, बादलों के इस पार है और आसमान से भी ज़्यादा ऊंची है। एक बार शाहरुख खान वाले अंदाज में अगर बाहें फैला करके सीमा के सामने आप शाहरुख खान का अंदाज दिखाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। देखिए, बल्कि आपसे ज़्यादा तो सीमा इतना चहक करके वो अंदाज दिखाती हैं। सचिन जी, बाइक खोल के कह रहे हैं। अरे शर्माइए नहीं, आप देखें ना शर्मीले क्या कह रही हैं सीमा। बहुत शर्मीले हैं मेरे पति जी।
अच्छा, आपके पति देव, बहुत अच्छा आप, सीधे हैं सच में। तो पता नहीं इनकी, क्यों कुछ लोगों को मेरे पति से इतनी दुश्मनी है, बट ये तो बहुत सीधे हैं। ये तो किसी कोई उनको कुछ कहता भी तो चुप कर जाते हैं सुन के, नहीं कहते, जवाब नहीं देते, इतने सीधे हैं इतने ये। भोले और और मुझे इतने रिश्ता प्यारे इंसान से किसी की क्या ही दुश्मनी होगी? कौन दुश्मनी निकालता है वही सीमा? तो। किसकी तरफ इशारा कर कुछ रही हैं आप? लोग हैं कुछ लोग हैं जो आप सबको पता है। जी। तो मुझे विश्वास है ऊपर वाले भगवान जी पे, जब इन्होंने किसी का नहीं बिगाड़ा, हमने किसी का नहीं बिगाड़ा, तो कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। महेंद्र माही और रजत कुमार मेरे साथ में है। महेंद्र, चूंकि सीमा हैदर गुलाम के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अग्रेसिव रहती हैं, सीमा हैदर अथॉरिटेटिव रहती हैं और ये कहती हैं कि मेरा फैसला किसी भी कीमत पर बदलेगा नहीं, लेकिन अभी तक एपी सिंह ने मोमिन मलिक के नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया? बिल्कुल राशिद, देखिए जिस तरीके से सीमा हैदर का तमाम आपने बयान सुनते हैं या हम सुनते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है पाकिस्तान को लेकर, गुलाम हैदर को लेकर। वो दो टूक कहती है कि अब मैं सनातन धर्म में आ चुकी हूँ, मुझे हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी कानून मुझे हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकता, मेरे बच्चों से कर सकता। यानी कि दो टूक वो हमेशा रहती है, और जब हम उनसे कानूनी दाव पेच के बारे में पूछते हैं तो वो साफ देते हैं कि मैं इस पर नहीं महेंद्र बोल सकती, भाई, तो मेरे बड़े भाई आपका फ्रेम एपी सिंह फ्रीज हो बोलेंगे, रहा है। क्योंकि इससे पहले कि मैं रजत कुमार के पास जाऊं, सीमा हैदर को लेकर के एक और बहुत बड़ी खबर। सीमा हैदर के 4 बच्चों पर बिग ब्रेकिंग न्यूज, जिसे भारत को देखना बेहद जरूरी है। बच्चों पर सीमा हैदर ने कह दी बहुत बड़ी बात, जो 4 बच्चे अपने पहले पाकिस्तानी पति से हैं। सीमा हैदर ने कहा 4 बच्चों संग पिता जैसे रहने लगे हैं सचिन। बच्चों की बार बार कस्टडी मांगता रहता है गुलाम हैदर। बच्चों की कस्टडी के लिए गुलाम इससे पहले नोटिस भेज चुका है। बच्चों की कस्टडी पर जो कानूनी नोटिस है, रजत कुमार, इसके खिलाफ क्या कानूनी तैयारी कर रही हैं सीमा हैदर? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से सीमा और सचिन की शादी हुई है, उस दौर के बाद जो गुलाम हैदर है वो कानूनी पैच लगातार सीमा हैदर के खिलाफ कसता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से कोर्ट सूरजपुर में 156 के तहत जो एक याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा है कि सीमा के खिलाफ 20 धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। सोचिए कि आखिर कहीं ना कहीं सीमा को जवाब तो देना पड़ेगा। जिस वक्त सीमा की जेवर जो न्यायालय है वहां पर जमानत हुई थी, उसमें पति का नाम गुलाम हैदर ठहराया गया था। उस पैच को लेकर कहीं ना कहीं जो गुलाम हैदर का वकील है उसका फायदा उठाते हुए जा रहा है। धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने की बात हो रही है एपी सिंह और जो सचिन के पिता है उनके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं सीमा हैदर को जवाब देना पड़ेगा, और जो गुलाम हैदर का भारत न आना तो हालांकि मुमकिन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लगातार गुलाम हैदर कानूनी दांव अब वो खेलेगा, गुलाम हैदर कोर्ट के माध्यम से सीमा हैदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महेंद्र माही और रजत कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। एक और छोटा सा हिस्सा सीमा हैदर के इंटरव्यू का हम दिखाते हैं, जिसमें सीमा हैदर दिल की बात दिल से और दिल तक कर रही हैं। आपके हिंदुस्तानी भाई एपी सिंह जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। एपी सिंह जी, आपकी भी बहुत बहुत तारीफ, आपने भी रिश्ता निभाया है। एक हिंदुस्तानी भाई का रिश्ता किस तरह से निभाता है, राखी बंधवा करके जो कलाई की जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी आपने बखूबी निभाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी मेरे साथ में आप जुड़ते हैं, बहुत पॉजिटिव तरीके से एपी सिंह जी आपके साथ में बातचीत होती है। सीमा कुछ इशारा कर रही हैं, सीमा कह रही हैं कि हम लोग इतने भोले हैं, इतने इनोसेंस के साथ में हम लोग मोहब्बत की अपनी दास्तान लिख चुके हैं। पूरी दुनिया के सामने हमने डंके की चोट पर यह कहा है कि हमारी मोहब्बत क्या है, कैसे है, लेकिन कुछ लोग अभी भी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपकी बहन के दुश्मन हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो जमाने, देखिए वो बुराई करें, मैं तो एक ही लाइन कहूंगा उनके लिए, वो बुराई करें हम भलाई करें, ना ही बदले की हो भावना, बढ़ उठे प्यार के ये कदम। बस प्यार, सीमा से प्यार से सीखो, मेरे बहन भाई के रिश्ते के प्यार को देखो। और जो दुनिया ने, देश ने सीमा, सचिन, मीना को प्यार दिया, उनके बच्चों को प्यार दिया, बस प्यार को प्यार ही रहने दो। इसमें तो इससे अच्छी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। हर चीज यही कहती है, कोर्ट कहती है, कचहरी कहती है, जेल सुधार गृह कहता है कि बस मानवता, प्यार, इंसानियत, भाईचारा, भलाई, ये जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। और भारत में सीमा, सचिन, मीना को भी ये मिला, प्यार और सम्मान मिला। हम देश के उन सभी देशवासियों का, आप समस्त न्यूज चैनल्स का, मीडिया हाउसेस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन अनजाने लोगों का धन्यवाद करते हैं जो प्यार दे रहे हैं सीमा, सचिन, मीना को, मेरी बहन को प्यार दे रहे हैं। मैं उनका कर्जदार हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने मेरी बहन का सम्मान किया, उन्होंने मेरी बहन के बच्चों का आदर किया,
के भाव के साथ आदर किया, तो मैं उनके लिए व्यक्तिगत आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है जी, आपने चूंकि बच्चों का भी जिक्र किया है, एक बार मैं प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से कहूंगा कि नीचे के ये ग्राफिक्स हटाए भी जा सकते हैं, क्योंकि देश ज़्यादातर AP सिंह जी को, सीमा को और सचिन मीणा को देखना चाहता है। तो नीचे के ये जो बड़े बड़े से ग्राफिकल इनपुट हैं, मुझे ऐसा लगता है इनसे कहीं ज़्यादा सीमा की तस्वीरों की ज़रूरत है, जो सीमा लाइव नज़र आ रही हैं। टीम प्रोडक्शन कंट्रोल रूम आप हटा सकते हैं। सीमा, अभी 4 बच्चों का जिक्र कर रहे थे आपके भाई, उनका ये कहना है कि भाई यहाँ से मोहब्बत की बात होनी चाहिए, 4 बच्चों की जिम्मेदारी की बात होनी चाहिए। मैं बहुत तारीफ करता हूँ, 4 बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हुए, अपना रिश्ता निभाते हुए भारत में आप सेटल डाउन हुई और भारत का भी आपने दिल जीता। ये चारों बच्चे कैसे हैं अभी? अच्छा, एक बार नाम तो बताएं इन चारों का, और कैसे हैं ये भी बताइए। पहले तो नाम बताऊंगी, राज, परी, प्रियंका, मुन्नी। बहुत अच्छे से रह रहे हैं बच्चे। राज, परी, प्रियंका, मुन्नी। काम अच्छा जी, ये चारों हैं जी। और अच्छे से रह रहे हैं बच्चे। जहाँ तक बच्चों का ट्यूशन है, पढ़ाई है, वो भी अच्छे से चल रही है। बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है बच्चों का। बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हैं। बच्चे मेरे बगैर, पहले कहते थे मेरे बगैर नहीं रह सकते, अब तो बच्चे इनके बगैर भी नहीं रह सकते। इतना ज्यादा इनसे प्यार करते, इतना ज्यादा लगाव हो गया इनके साथ बच्चों